दृष्टि से जिसका कद बहुत ऊंचा है और जिसको कोई नहीं जानता, सामाजिक दृष्टि में वही छोटा बड़ा माना जाता है। जिसको ज़्यादा पहचानते हैं वो बड़ा मान लिया जाता है, जिसको कम लोग पहचानते हैं वो छोटा, या जिसके पास बहुत धन होता है उसको बड़ा मान लेते हैं, जिसके पास कम धन होता है उसको छोटा मान लेते हैं, जिसको बहुत अक्षर ज्ञान होता है, बहुत पुस्तकें किताबें बाँची हुई होती हैं उसको बड़ा मान लेते हैं, जो बिना पढ़ा होता है उसको छोटा मान लेते हैं, जिसका इसी तरह से शारीरिक बल बहुत बढ़ा चढ़ा होता है उसको बड़ा मान लेते हैं, जिसमें कम ताकत होती है कम बल होता है उसको छोटा मान लेते हैं। तो छोटा और बड़ा समाज के अपने पैमाने हैं, उन सब पैमानों को सामने रखते हुए छोटे से लेकर बड़े तक सब में वो परम प्रभु समान रूप से उपस्थित है। शास्त्र ऐसा बताता है, यस्सा सौ आदित्य यस्सा सौ पुरुष स एका। ये आदित्य जैसे सूर्य कितना इस पृथ्वी से कितना लाखों लाखों गुना बड़ा है, 13 लाख गुना शायद बड़ा है ये सूर्य। 13 लाख गुना पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसका व्यास, इसके चारों तरफ यदि धागा लपेटा जाए तो 40,000 किलोमीटर हो जाता है। पृथ्वी को चारों तरफ धागे से लपेटा जाए 40,000 किलोमीटर हो जाता है, और इसमें गड्ढा खोदा जाए तो 12,500 किलोमीटर पहुंच जाता है। 12,500 ये मकान 10 फीट ऊंचा है, ऐसे 12,500 फीट गहराई में कुएं 150 फीट 200 फीट 1000 फीट 2000 फीट। पर इसको यदि हम गहराई में खोदते जाएं तो इससे परली तरफ जाने के लिए 12,500 किलोमीटर, और इस पृथ्वी से लाखों 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख पृथ्वियाँ ऐसी ऐसी सूर्य को यदि हम देखें और कितनी दूरी पर है, कितनी उसमें ज्वाला है, कितनी ताप ऊर्जा है, निरंतर हमको ताप ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, और अरबों साल से दे रहा है, और निरंतर जो है उसका कोई अंत नहीं। इतना महान जो सूर्य है और जो हमारा एक व्यक्ति शरीर है, ये 3.5 हाथ का शरीर है, इन सब में समान रूप से वो एक ही है। समान रूप से माने जितना उसमें है उतना ही हम में है, और जितना किसी ऋषि में है उतना ही एक साधारण पापी और चंडाल और जो भी कुछ कहें उसमें भी उतना ही है। जो उसको पहचान लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, नहीं पहचानते हैं वो सुख दुख में अपने जीवन को बिता जाते हैं। कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ति होती है तो सुखी हो जाते हैं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो दुखी होते रहते हैं। ऐसे ही जीवन का क्रम चलता रहता है। सुख दुख से अतीत जीवन वही पाते हैं जो उसको जान लेते हैं। उस प्रभु को जानने के लिए जो सर्वत्र समान रूप से है, पेड़ पौधों में भी, मनुष्य में भी, पशु पक्षियों में, सूरज चांद धरती आसमान, सबका जो मूल है, सबका जो कारण है, उसको जानने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जब तक जानते नहीं हैं तो उसको मानना चाहिए। जब हम नहीं जानते तो क्या करें, क्या उपाय है, तो मानते रहें, पूर्ण निष्ठा से मानते रहें। वैसे ही मानते रहें जैसे कि जहर के खाने से मौत हो जाती है, इस चीज को मानते हैं, क्योंकि किसी का एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि जहर यदि मुख में जाएगा तो वो मार देगा। हमने नहीं जाना है उसको, लेकिन हम मानते हैं। दूसरों के द्वारा कही हुई बात को स्वीकार करने का नाम मानना है। हम नहीं जानते पर मानना। तो जब तक नहीं जानते तब तक उसको मानते रहें, और अपने पास जो सामर्थ्य है उसको सेवा में अर्पित करते रहें। जैसे आप अपने पास जो सामर्थ्य है वो यहाँ पर मैं देखता हूँ, कई बार विचार करता हूँ कि यहाँ कितने लोग गायों की सेवा करने के लिए, पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए यहाँ पहुँचते रहते हैं और कुछ भी अपने लिए नहीं चाहते। तो ये होता है अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग करना।
तो 3 काम है करने के: अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग, अपने को जानना और भगवान को मानना। अपने को जानने का मतलब यह है कि मेरा शरीर से अलग जो मेरा स्वरूप है उसको जानना। शरीर तो हमारा स्वरूप नहीं है, जिसके अंदर इच्छाएं होती हैं, जिसके अंदर सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, जिसको जो प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते को पकड़ता है, जो समझता समझाता है, ये सारे काम जो करता है वो कौन है? वो मैं हूँ। उस मैं को शुद्ध रूप में जानना। अभी मिले हुए रूप में तो हम सब जानते ही हैं कि हमें अपने होने का जो एहसास होता है कि हम हैं। आप मेरे सामने उपस्थित हैं, मैं भी हूँ, सब लोग हैं, ये सारा अस्तित्व है, ऐसा जो हमें भान होता है, ऐसा महसूस होता है, ये उस आत्मा के कारण ही होता है जो सब में है। तो उस आत्मा को जानने का मतलब ये होता है कि उसको शुद्ध रूप में जानना। शास्त्र उपनिषद एक ही गीत गा रहे हैं, एक ही बात दोहरा रहे हैं कि हमारे को आत्मानं विद्धि, यानी अपने को जानने के लिए पूरा कोशिश करनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान अपने को जानने में है और अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करने में है। अपने को जानने में है, अपने सामर्थ्य का, जो हमारे पास सामर्थ्य है, बुद्धि, बल, शक्ति, पैसा, शरीर, उसका सदुपयोग करने में हमारे जीवन का सार्थक्य है, जीवन का उपयोग है। या दूसरे रूप में कहें तो अपने को जानने में जीवन का साफल्य है और भगवान को मानने में। ये 3 काम करने से जीवन सफल हो जाता है। मानी अपने पास जो है वो दूसरों के काम आ जाए। हमारे सुख सामर्थ्य जो होता है उससे 3 काम हो सकते हैं: या तो अपना सुख भोग लो, या दूसरों को सुख दे दो, या सामर्थ्य से सामर्थ्य को बढ़ा लो। मानी तपस्या के द्वारा हम सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, तो सामर्थ्य के 3 उपयोग हो सकते हैं: अपने को सुख दे देते हैं, भोग कर लेते हैं, सामर्थ्य के द्वारा ही भोग होता है, या दूसरों को सुख दे देते हैं, या फिर सामर्थ्य से तपस्या करके सामर्थ्य को और बढ़ा लेते हैं। और दूसरा काम है अपने को जानना, अपने को जानना शुद्ध रूप में जानना। मिश्रित रूप में तो हम सब जानते हैं, कोई मशीन ऐसा नहीं जानती कि मैं हूँ और मेरे सामने ये लोग हैं, ऐसा उसको स्फुरणा नहीं होती है, लेकिन हमें तो होती है। तो ये अपने को जानना मिश्रित रूप में, क्योंकि हम शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये बहुत सारा संघात है, इसको हम मैं कहते हैं। तो अपने को जानने का मतलब इन सबसे अलग शरीर, इंद्रियां, प्राण, हड्डी, मांस, मज्जा, ये जो धातुओं का समूह है, वात, पित्त, कफ है, इच्छाएं हैं, मन, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, सांस जो चल रहा है, सबसे अलग जो हमारा रूप है उसको जानना। और उसको जानने के बाद हम किसी भी प्रकार का हम अभिमान नहीं कर सकते। यदि ठीक से जानने में आ जाए तो हमें किसी चीज का अभिमान नहीं होगा। किसी भी चीज का अभिमान, हमारे पास जो है उसका हम अभिमान करते रहते हैं और दोष भी बने रहते हैं। 2 काम होते रहते हैं, दोष भी बने रहते हैं और अभिमान भी करते रहते हैं। आंशिक गुणों के आधार पर अभिमान करते रहते हैं और दोष भी बने रहते हैं। तो अपने को जानने के बाद दोष रहते नहीं और गुणों का अभिमान नहीं होता और व्यक्ति तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ये अपने जानने के परिणाम है। अपनी सामर्थ्य के सदुपयोग करने से शांति आती है। अपने को जानने से व्यक्ति में तृप्ति आती है, निर्भयता आती है, संतोष आता है। जान ले तो, यदि ये सब नहीं आ रहे तो अभी अपने को जानने में कसर रह रही है। कसर रहना समझते हैं? कसर, हमारे एक अध्यापक थे, बहुत ही नूरगढ़ आश्रम में जाते थे, तो वो महाराज जी को सुनाने लगे कि जी मैं सुबह 2 बजे उठता हूँ। ऐसे बहुत जल्दी जल्दी बोलते थे, मैं 2 बजे उठता हूँ,
मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर तो महाराज जी धीरे से, हाँ भाई अभी कसर रह रही है। तो वो सोचता है कि भाई कुछ और बताऊं, तो वो कहते हैं कि जी मैं पक्षियों को चुग्गा भी डालता हूँ, मैं गुरुकुलों में दान भी करता हूँ, मैं गायों के दान करता हूँ। भाई अभी कसर रह रही है। तो वो जितना भी कुछ अपने बारे में वर्णन करें, महाराज जी एक वाक्य बोल दें कि भाई अभी कसर रह रही है। तो इस तरह से हम सब कुछ करके भी यदि हम तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, निर्भय नहीं है, तो अभी कसर रह रही है, समझ लेना चाहिए। और अपने पास जो चीज है उसका अभिमान कर रहे हैं। जैसे मास्टर जी कसर और क्या थी, महाराज जी यही तो बता रहे थे कि भाई ये सब करना तो अच्छा है, पर इसको अपने मुख से जो बखान कर रहे हो, अपने महिमा गा रहे हो, अपने आप को विशेष समझ रहे हो, ये अभी कसर रह रही है। तो यदि हम ये सब करके और हम तृप्त नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, निर्भय नहीं हैं, और हमें कहीं कोई डर है मुझसे ये आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, दूसरे विशेष हैं, मैं तो अविशेष हूँ, या मैं विशेष हूँ, दूसरे अविशेष हैं, अपने में हीन भावना और अहम भावना यदि है, तो इसका मतलब कसर रह रही है। अपने को विशेष मानते हैं, दूसरों को अविशेष, या दूसरों को विशेष मानते हैं, अपने को विशेष, तो समझो कि अभी कसर रह रही है। तो हमें ये दूसरी चीज है जो करने की है। और तीसरा, जिस दाता ने हमको ये सब कुछ दिया, ये सारा अस्तित्व दिया, सूर्य जैसी पिंड हमारे लिए उपस्थित है, वायु, शीतल शीतल वायु हमारे को प्राण शक्ति ऊर्जा दे रही है, जल हमें शीतलता प्रदान करता है, प्यास बुझाता है, अन्न औषधि वनस्पति हमारे को शक्ति देते हैं। ये सारा अस्तित्व हमारे लिए है। जिस दाता ने ये सब हमें, बच्चा जब बाहर आता है तो क्या प्रक्रिया होती है पता नहीं, कि माँ के स्तन में दूध आ जाता है। गाय का बच्चा जैसे ही बाहर आता है, उससे पहले सब तैयार होता है उसका भोजन। तो उस दाता ने जो ऐसी सुंदर व्यवस्था की हुई है, उस दाता को मानना और उसको प्रणाम करना, उसको हमेशा याद रखना, उसको हमेशा अपनी भक्ति, प्रेम, श्रद्धा अर्पित करते रहना, ये तीसरा काम है जीवन को जो सफल करना चाहते हैं उनके लिए। तो अपने को जानना, भगवान को मानना और अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करना, तो जीवन सफल हो जाता है, ऐसा समझ में आया। और ऐसा जो नहीं कर पा रहे हैं, समझ लीजिए कि अभी कसर रह रही है। तो कसर को तो मिटाना पड़ेगा, कसर को मिटाए बिना हमारे को जीवन असफल माना जाएगा। और दो बात और समझ में आई कि जब हम दूसरों से व्यवहार करते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। तो वो परेशानी इसलिए होती है, किसी से हम किसी की उपेक्षा करते हैं, किसी से अपेक्षा रखते हैं। तो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो परेशानी, उपेक्षा करते हैं तो अंदर उपेक्षा के कारण से हमारे अंदर रस जो है वो हमारा भग्न हो जाता है। तो यदि हम इन दोनों बातों से अपने आप को बचा सकें, किस लिए उपेक्षा और किस लिए अपेक्षा, ऐसा हम निश्चय कर सकें, अपने बुद्धि में बिठा सकें, किस लिए उपेक्षा, किस लिए अपेक्षा, तो जीवन धन्य हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो जीवन को सफल कर देती हैं। बाकी तो महाराज जी साक्षात स्वामी गुरु जी के साक्षात प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। कहने सुनने की ज़्यादा कोई बात मुझे समझ में आ नहीं रही। उनका जीवन ही उपदेश है, उनका जीवन ही संदेश है। वे यहाँ पर रहते हुए एक तृप्ति का वातावरण यहाँ पर बनाया है। इसलिए इस वातावरण को और गुरु महाराज को और श्री महाराज कृष्ण स्वरूप जी को, सबको, और सब देवताओं को, स्वामी जी को, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब में उपस्थित भागवत उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।